हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसी ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है एच सी एफ इंटू एल सी एम फॉर द नंबर्स 50 एंड 20 एज। हमें बताना है कि एल सी एम इंटू एच सी एम 20 और 50 का क्या हुआ। तो सिंपल सी बात है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, है ना। तो इस तरीके से हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इंटू एल सी एम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर हमने इस तरीके एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसी से हम इसको फाइंड करने वाले हैं। तो एच सी एफ कितना, एच सी एफ और एल सी एम को भी मल्टीप्लाई करना है ना। एल सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मान लो 50 और बी कितना दिया है 20। तो जब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा 1000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा C1। तो इसका जो आंसर होगा C1 हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, इफ एच सी एफ ऑफ ए एंड 8 इज 4 एंड एल सी एम ऑफ ए एंड 8 इज 24 देन ए इज। हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमें एच सी एफ दिया ए और 8 का, मतलब दो नंबर है, एक ए है और एक 8 है, उसका एच सी एफ दिया है 4 एंड एल सी एम दिया है 24, और हमें क्या बताना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी या 14 होगी। जो जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, उसी फॉर्मूला के यूज करके हम ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऊपर फॉर्मूला लगाया था हमने, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मान लो ए इंटू बी। तो एच सी एफ कितना दिया दोनों नंबरों का 4 एंड एल सी एम दिया है 24 इक्वल टू, ए की वैल्यू दी है ए एंड बी की वैल्यू दी है 8। मीन दो नंबर है, एक ए है एंड 8 है। तो अब इसको ए निकालना है, सिंपल सी बात है, 4 इंटू 24, इधर क्या हो जाएगा 8 डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए। तो 8 3 जा 24, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हाउ मच 12। तो हमें ए की वैल्यू क्या हो गई 12। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, इफ द एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65 m एंड 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज। हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। अगर एच सी एफ 65 और 117 का इस फॉर्म में दिया है, 65m माइनस 17 का दिया है, तो हमें वैल्यू बताना है, m की बताना है। m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करना है इसमें, सिंपल सा फंडा है कि एच सी एफ निकालो 65 और 117 को। तो अब एच सी एफ निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे एच सी एफ। तो हमें क्या निकालते हैं, 65 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 65 को लिखेंगे 5 इंटू 13, इसके प्राइम फैक्टर है ना। उसके बाद 117 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 13। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबरों का एच सी एफ हो जाएगा 13। एच सी एफ कितना हुआ 13, और हमें पहले से दिया है कि 13 किस फॉर्म में दिया है, 65m माइनस 117। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, 65m माइनस 117 इक्वल टू हो जाएगा 13। तो 65m इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 117। तो 65m इक्वल टू हो जाएगा 130, और 130 को हम डिवाइड कर देंगे 65 से। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा 2। तो m की वैल्यू निकल के आई कितनी हुई 2, m की वैल्यू निकल के आई कितनी 2, m की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या बोलता है, द नंबर √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें बताना है कि रियल नंबर नहीं है, या रेशनल नंबर है, या कोई इरेशनल नंबर है, या इंटीजर्स है। चार ऑप्शन में से क्या हुआ। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आइडेंटिटी हम जानते हैं, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर जब एक्सपेंड करेंगे तो आइडेंटिटी क्या लगती है इसमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड करेंगे ये कितना होगा 3 प्लस 2√15 प्लस 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 2√15। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। क्या दिख रहा है, इरेशनल नंबर, क्योंकि √15 आ गया तो नंबर क्या बन गया इसमें, इरेशनल। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास C1। ऑप्शन हो जाएगा कि जो नंबर है √3 प्लस
√5 का होल स्क्वायर कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो क्योंकि हुआ, क्योंकि इसमें एक नंबर क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, पूरी इसकी वैल्यू हो जाएगी इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर बना, ये इरेशनल नंबर बना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141 अपॉन 120 will terminate after 1 decimal place, 2 decimal places, 3 decimal places, more than 3 decimal places। तो इसमें बताना क्या है कि ये हमारे पास नंबर लिखा है, कोई नंबर दिया है, पी अपन की फॉर्म में नंबर लिखा है, तो इसको, इस नंबर को बताना कि इसका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, मतलब कितने नंबर बाद ये नंबर, ये पूरा पूरा नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो कितने डेसिमल प्लेस बाद, कितने डेसिमल प्लेस बाद नंबर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, देखो ध्यान से कि 140 हमने पढ़ा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्रैशर नंबर का। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्रैशर नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो उसका कोई रेशनल नंबर है, मान लो पी अपॉन क्यू है, अगर उस क्यू के फैक्टर 2 एंड 5 के फॉर्म में आते हैं, फैक्टर किस फॉर्म में आए, 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि कितने डेसिमल बाद ये नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो नंबर क्या लिखा है, पहले देखो 141 अपॉन 120 लिखा है। फिर देखो इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जाएगा ये, 47, ये हो जाएगा 40। अब हमें चेक करना है 47 अपॉन 40 को चेक करना है कि इसके डिनोमीटर, डिनोमीटर इसका 40 के फैक्टर निकालेंगे, 40 फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि उसमें पहले से दिया है कि टर्मिनेटर तो है, मतलब इसके फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसके जब इसको 40 के डिनोमीटर है, इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो इसके 40 के जब हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो उस 40 को इधर कर देते हैं, 40 को इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा 20, 10, 5 और 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 47 अपॉन 40 को लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो आया कि कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आए, आ गए। अब हमें बताना है कितने नंबर, कितने डेसिमल प्लेस पर नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसमें देखना है 2 और 5 में हाईएस्ट डिग्री देखना है, 2 और 5 में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा, मतलब कितने, 3 डेसिमल प्लेस बाद 1/40 अपॉन 120 क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हमें क्या देखना है, इसकी 2 और 5 में से हाईएस्ट डिग्री देखना है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 3 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जस्ट हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है कि कितनी डेसिमल प्लेस बाद नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो अगर उसमें कोई भी, अगर रेशनल नंबर पी अपन की फॉर्म में आता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, अगर क्यू के फैक्टर में डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हो, 2 एंड 5 के फॉर्म में आए, तो तभी नंबर क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। अब चारों में देखना है कि 2 और 5 किस में अकेले फैक्टर आए। देखो सिंपल सी बात है कि इस 225 को फैक्टर करोगे, 2 और 5 में नहीं आएगा, इसमें इसमें कि 3 से 3 भी आ जाएगा फैक्टर, तो ना 98 में आएंगे। और इसमें साफ साफ दिखा है कि 3 दिखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। उसमें साफ साफ दिखा है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में है, तो जिसके 2 और 5 के फॉर्म में फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 6 वाले का आंसर हो जाएगा बी, है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6 अपॉन 1250 बिल टर्मिनेटिंग आफ्टर। जस्ट हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें ही बताना कि कितने डेसिमल बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर अपनाना है। इसमें भी हमें डिनोमीटर के फैक्टर देखना है, जिसमें 2 और 5 में से डिग्री किसकी ज़्यादा होगी उतना ही उसका आंसर हो जाएगा, है ना। जिसकी डिग्री होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 अपॉन 1250, इसमें देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 625। तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होके आया 3/625। अब 625 के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे ना, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3/625 को हम लिख सकते हैं 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको और लिखेंगे 3/5 अब इसमें डिग्री कितनी है इसकी, 4 दिख रही है। डिग्री कितनी है इसमें, हाईएस्ट डिग्री दिख रही है 4। तो जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा,
इट टर्मिनेटिंग आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका आंसर हो जाएगा इट टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर क्या टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है? मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर हो जाएगा इसका D1। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? D1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का HCF क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार नंबर, है ना, एक के बाद एक नंबर आ रहा है ना, एक के बाद एक नंबर। जैसे कि मान लो कोई 2 है, 2 के बाद 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे है ना, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? कोई से भी 2 नंबर का, कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF क्या होता है ना। तो देखो कोई से भी ले लो, एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल लेके देख लो, 3 और 4 ले ली मान लो, और 3 और 4 का जब HCF निकालेंगे तो क्या होगा? HCF ऑफ 3 एंड 4 तो कितना हुआ? 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं, कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आते हैं, अगर उनका HCF निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? द नंबर 5.01347 इज। हमें इस नंबर को बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर दिया है। इंटीजर्स है, इरेशनल नंबर है, या रेशनल नंबर है, या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन में से कोई एक बताना है। सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा है कि अगर नंबर के रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक बार समझ लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? पहली बात तो जो पी अपॉन की के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन की के फॉर्म में होते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। और एक और रेशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं वो भी क्या होंगे? रेशनल नंबर आते हैं। और एक और होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। उन नंबरों को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। उन नंबरों को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब इसको देखकर ही लग रहा है कि ये नंबर क्या है। देखो रिपीटिंग लग रहा है, बार लगा है, मतलब बार क्या इंडिकेट करता है कि 4 7 रिपीट हो रहा है। 4 7 कई बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट होते हैं, डेसिमल के बाद नंबर क्या होते हैं? रिपीटिंग होते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कौन सा हुआ? रेशनल नंबर हुआ। कौन सा हुआ? रेशनल। तो इस 9th वाले का आंसर क्या हो जाएगा? C1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? द नंबर 37.012112112 डैश डैश चल ही रहा है नंबर, है ना। अब इस नंबर को बताना है कि 4 ऑप्शन में इसका होगा, इंटीजर्स होगा, या इरेशनल होगा, या रेशनल होगा, या नॉट रियल होगा। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि जो रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल का बताया था, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन बताया था रेशनल क्या होते हैं, कि जो पी अपन की फॉर्म में होते हैं, और टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। वो कौन से होते हैं? रेशनल होते हैं। और अब देखो इनमें से कोई लग रहा है इसमें टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं है ना। रिपीटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्या? नहीं है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? देखो ये तो हमको वी नो दैट कि दिस नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो नहीं रहा। अब इसमें देखो कोई नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिकरिंग। तो इन नंबरों को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इन नंबरों को क्या बोलते हैं? ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में इरेशनल नंबर। तो इसलिए नंबर साफ साफ दिख रहा है कि ना तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, और जो ऐसे नंबरों को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो टर्म 1 में आने वाले हैं।